हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपका दिमाग बिल्कुल हिल जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक ऐसा लड़का अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, एक कहानी मैं सुनाने वाला हूँ उस समय की जब चल रहा था गुरुकुल सिस्टम, जब पढ़ाई के लिए लोग गुरुकुल जाया करते थे। उन दिनों की बात है कि एक गुरुकुल के आश्रम में ढेर सारे छात्र पढ़ते थे। वहां पे उन्हीं छात्रों में से एक छात्र था जो कि बहुत ही कमजोर था, बहुत ही वीक था। उसका नाम था वरदराज। वो छात्र पढ़ने में इतना कमजोर था, इतना कमजोर था कि लोग उसे बेवकूफ, मंदबुद्धि कहकर बुलाते थे। उस गुरुकुल के पढ़ाने वाले हर एक शिक्षक, हर एक गुरु उससे परेशान हो गए थे। वो कितना भी कोशिश करते लेकिन उसको पढ़ाई समझ में आती ही नहीं थी। बहुत बहुत दिन देखने के बाद, बहुत दिन देखने के बाद उस आश्रम के गुरु ने ये डिसाइड किया, ये सोचा कि उसे घर भेज देना ही ठीक रहेगा। वो उसको पढ़ाई आएगी ही नहीं, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। तो एक दिन गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और बोला, बेटा तुम घर जाओ, तुम पढ़ नहीं सकते तो अच्छा रहेगा तुम घर जाकर माँ बाप के काम में सहायता करो। गुरु ने उसे कुछ खाना दिया और उसे विदा कर दिया। तो वरदराज ने गुरु का आशीर्वाद लिया और अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में जाते 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 वरदराज को भूख लगी। तो उसने देखा कि सामने एक पीपल का पेड़ है, उसके पास में कुआं है। सोचा वहां पे बैठ के खाना खा लिया जाए और फिर घर को जाया जाए। उसने क्या किया, वहां बैठा, खाना खाया और जैसे ही खाना खाकर पानी पीने कुएं के पास गया तो देखा कि वहां पर कुएं पे औरतें पानी भर रही थी और देखा कि रस्सी से, जिस रस्सी से वो पानी भर रही थी, उस रस्सी की जगह पर निशान पड़ गया है दोस्तों। जी हां, पत्थरों पर रस्सियों का निशान पड़ गया है। वरदराज वहां बैठ के उस निशान को देखने लगा और सोचा कि भला पत्थर पर निशान कैसे आ सकते हैं। तब उसके दिमाग में एक बात खनकी। उसने सोचा कि बार बार रस्सी के घिसने से पत्थर तक पर निशान पड़ गया है। तभी वरदराज ने अपने मन में विचार किया कि अगर बार बार रस्सी के घिसने से पत्थर तक पर निशान पड़ सकता है तो अगर मैं, जो मंद बुद्धि कहा जाता है, अगर मैं भी पढ़ाई को बार 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 करूं तो मुझे क्यों नहीं आ सकता। यही सोचकर वरदराज वापस घर जाने के बजाय अपने गुरुकुल जाता है, आश्रम जाता है और अपने गुरु को प्रणाम करके बोलता है, गुरुदेव बार बार कुएं पर रस्सी घिसने से कुएं के पत्थरों पर निशान तक पड़ जाता है, तो वहीं अगर मैं बार बार किसी अध्याय को पढ़ूंगा तो मुझे गुरुदेव क्यों नहीं आएगा। गुरुदेव तत्काल समझ गए कि वरदराज को सही ज्ञान का पता चल गया है और उन्होंने वरदराज को गुरुकुल में पढ़ने का एक अवसर और दिया। और वरदराज ने उसी समय से इतनी लगन से पढ़ाई की कि उसको सारे अध्याय धीरे 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 समझ में आने लगे। और फिर आने वाले समय में वरदराज एक बहुत ही बड़ा संस्कृत का विद्वान बना और उसने बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी जिसे आज भी पढ़ी जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको भी चीजें नहीं आती हैं तो ये मत सोचिए कि मुझे आएगी ही नहीं। अगर बार बार रस्सी के घिसने से पत्थरों पर निशान पड़ सकता है तो एक अध्याय, एक चैप्टर, एक लेसन और एक बुक क्या है आपके लिए, आप पूरी की पूरी अपनी लाइब्रेरी की बुक्स तक पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में इतनी शक्ति है कि आप अगर चाह दें तो कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे वरदराज ने कर दिखाया, आप भी वैसा ही कर सकते हैं दोस्तों। जैसा इस कहानी में वरदराज ने कर दिखाया, वैसा दोस्तों आप, हम और हम सब में इतनी क्षमता है। अगर हम दृढ़ संकल्प हो जाएं तो हम कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, ऐसी मोटिवेशन कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।